है। मैडम चैंग पानी पीती है और चैंगशी को देखती है। वो मैडम जी को ब्लेम करती है कि चैंगशी का सारा पैसा जी फैमिली क्लॉथ स्टोर में लगा दिया। चैंगशी मैडम चैंग को बताता है कि चैंग जी यानी उसका भाई आ रहा है। वो कहता है कि इस बार सभी फैमिली एक साथ रहेंगे। मैडम चैंग ये सुनकर बहुत खुश होती है और मैडम जी से कहती है कि वो उनके रहने के लिए कमरे तैयार करवाए। मैडम जी शाओशैंग का स्टडी रूम देने को कहती है। वो कहती है कि शाओशैंग को बुरा नहीं लगेगा, बट शाओशैंग रिप्लाई करती है कि उसकी माँ ने उसे पूरे दिन पढ़ने को कहा है, चाहे दिन हो या रात। मैडम जी कहती है कि पढ़ाई कहीं भी की जा सकती है। शाओ युआनी भी एग्री कर देती है और शिंगकोंग को कहती है कि जब तक शाओशैंग याद नहीं कर लेती तब तक उसे खाना देने की कोई जरूरत नहीं है। मैडम जी डिसाइड करती है कि वो रूम साफ करवा देगी क्योंकि शाओ युआनी ने भी कुछ नहीं कहा है। मैडम चैंग मैडम जी को मास्टर हाउस शाओ युआनी को देने को कहती है क्योंकि वो अपने ग्रैंडसन की चिंता करती है। मैडम जी मना कर देती है और कहती है कि मास्टर हाउस में कोई भी रह नहीं सकता। मैडम चैंग मास्टर हाउस को सही कराने को कहती है और हंसती है। मैडम जी अपने हस्बैंड यानी चैंग चैंग को डांटती है। वो कहती है कि उसकी शादी एक बेकार आदमी से हुई है और वो उसे ब्लेम करती है कि उसे हमेशा उसकी फैमिली के साथ डील करना पड़ता है। वो गुस्से में उसकी बुक आग में फेंक देती है। चैंग चैंग उसे रोकता है और वो गिर जाता है। चैंग यान अपने फादर की हेल्प करती है बुक को आग में से निकालकर। चैंग चैंग कहता है कि उसे मास्टर हाउस चैंगशी को दे देना चाहिए क्योंकि वो घर का सबसे बड़ा बेटा है। तभी मैडम जी अपने हस्बैंड को डांटती है। यहाँ शाओशैंग पढ़ नहीं पा रही होती है क्योंकि उसे भूख लग रही है। तभी शाओ युआनी कहती है कि भूख उसे पढ़ाई में हेल्प करेगी। चैंगशी पेस्ट्रीज लाता है शाओशैंग के लिए और उसे खाने को कहता है, बट शाओ युआनी शाओशैंग को कहती है कि उसे पढ़ाई की ज्यादा जरूरत है जब वो पेस्ट्रीज ले रही होती है। चैंगशी अपनी वाइफ को कहता है कि वो शाओशैंग से अच्छे से रहे क्योंकि उसने बहुत सफर किया होता है। शाओ युआनी कहती है कि तुम फादर हो तो शाओशैंग को पढ़ना लिखना सिखा दो, पर चैंगशी कहता है कि शाओ युआनी अच्छी टीचर है। उसे वो एनकरेज करता है और वहाँ से चला जाता है। अब पेस्ट्रीज भी अपने साथ ले जाता है। मैडम जी अपने हस्बैंड को डांटती है कि वो उसे बेटा नहीं दे सका। इसी के वजह से वो मैडम चैंग के सामने उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। वो कहती है ना तो अच्छा रूम है उसके पास और ना ही बेटा। तभी चैंग यांग कहती है कि साइड रूम भी इतने बुरे नहीं हैं, फादर वहाँ अच्छे से पढ़ लेंगे। मैडम चैंग उसको डांटती है कि उसने शाओशैंग को परेशान करना चाहा, पर चैंग यांग हमेशा उसकी हेल्प करती थी, इसलिए आज शाओशैंग उसे कंट्रोल में नहीं है। मैडम जी चैंग यांग को बुरा और चैंग चैंग को बेकार बोलती है। वो कहती है कि वो तुम दोनों का क्या करे, इससे बढ़िया होता कि शाओशैंग उसकी बेटी होती। शाओशैंग अपनी माँ को कहती है कि मैडम जी ने उसे हमेशा भूखा रखा और उसी भूख की वजह से उसे उनकी बात माननी पड़ी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी माँ भी उसके साथ ऐसा ही करेगी। उसकी माँ पूछती है कि वो क्या चाहती है। शाओशैंग कहती है कि वो बाहर की दुनिया देखना चाहती है कि लोग किस तरह से जीते हैं। शाओ युआनी उसे कहती है कि उसे उसकी ट्रिक्स पता है। उसे पता है कि शाओशैंग क्या सोच रही है और क्या कर रही है। वो तभी मिस्टर डोंग के बारे में कहती है कि ये मैटर बहुत सीरियस था। एक गलत स्टेप चैंग फैमिली का नेम डुबा सकता था और तुम्हें लगता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो। अगर उसने उसे आज नहीं पढ़ाया तो कल शाओशैंग कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, यानी अपनी चैंग फैमिली के लिए। वो इसीलिए उसे पढ़ने को कहती है और वो वहाँ से चली जाती है। शाओशैंग कहती है कि उसे सबने परेशान किया है, अगर वो उन्हें ट्रिक नहीं करती तो वो लोग उसे मारते पीटते और वो आज जिंदा नहीं रहती। वो सोचती है कि क्या वो अपनी माँ की तरह बन जाए। मैडम जी मेन रूम में रह रही है तो उसकी माँ अच्छा बनने की कोशिश क्यों कर रही है। उसे ध्यान आता है कि मैडम जी उसकी माँ को परेशान नहीं कर सकती क्योंकि वो जानती है कि उसकी माँ बहुत स्मार्ट है। तभी शाओशैंग मैडम जी से मिलने जाती है। मैडम जी उससे पूछती हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो।
वो बताती है कि वो अपने होने वाला कमरा देखने आई है। मैडम जी उसको डांटती है। वो शाओशेंग और उसकी मदर के रिलेशनशिप के बारे में पॉइंट आउट करती है। शाओशेंग उसे सजेस्ट करती है कि मैडम जी मेन रूम में रहना चाहेंगी, बट मैडम जी शाओशेंग की ट्रिक में फंस जाती है और वो उसे मैडम चेंग को ग्रैंडसन देने की बात कहती है। मैडम जी खुश हो जाती है। उसे लगता है कि शाओशेंग उसे बातों में फंसा रही है, बट शाओशेंग अपना और मदर का खराब रिलेशन को एक्सक्यूज बनाती है और वहाँ से चली जाती है। मैडम जी खुश हो जाती हैं उसकी ट्रिक को सुनकर और कहती है कि मेन रूम से किसी भी रूम में वो शिफ्ट नहीं करेगी।